Hi guys, I am CA Sushil Kumar Sani belonging to Jhunjhunu, Rajasthan. This channel is created for educational purpose. इस चैनल में आपको ये बताएंगे कि TDS क्या होता है, GST क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, अकाउंटिंग फंडामेंटल क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, कैसे उनको यूटिलाइज करना है। क्योंकि हर कोई जॉब में होता है, कुछ बिजनेस में होता है, उनको जॉब वाले को एक्सेल का नॉलेज नहीं होता है, टैक्सेशन का नॉलेज नहीं होता है, बिजनेस वाले को अकाउंटिंग फंडामेंटल नहीं होते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे हम आपको। पहले आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ग्रोस टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, क्या डिडक्शन क्लेम की है, क्या एग्जम्पशन क्लेम की है, और फॉर द फाइनेंस हमारी क्या टैक्स लायबिलिटी हमने उसमें जनरेट हुई है और हमने पे। आईटीआर का इम्पोर्टेंस, आईटीआर हमारे लिए कब यूज होती है, कहाँ कहाँ इसको उपयोग में करते हैं। आईटीआर का पहला महत्व यह है कि आईटीआर फाइल करने से इजीली लोन अप्रूवल हो जाता है। क्योंकि लोन हम दो ही पर्सन से ले सकते हैं, या तो हमारे कोई रिलेटिव है या हमारे बैंक या फाइनेंशियल से है। यदि हम रिलेटिव से लोन लेंगे तो वो रेट हमारे को हायर चार्ज करेंगे, जैसे 18% या 24%। जबकि हम बैंक या फाइनेंस से लेंगे तो हमारा रेट ना 12% 14% या 15% तक मिल जाएगा मैक्सिमम। तो ये हमारे को बेनिफिट होता है कि लोन एक इजीली प्रोसेस। इंटरेस्ट के रेट भी लोअर चार्ज भी करते हैं बैंक और फाइनेंसर। दूसरा ये बेनिफिट होता है कि हमारे को टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है, टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता है सेलर के द्वारा। यदि हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है उस फाइनेंस ईयर के लिए, तो हम आईटीआर के थ्रू ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं उसका। यदि आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो जो हमारा टीडीएस और टीसीएस जो डिडक्ट और कलेक्ट हुआ है उसका रिफंड नहीं हो पाएगा। तीसरा बेनिफिट ये है, ये हमारा आईटीआर इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे इनकम टैक्स रिटर्न इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए भी यूज़ किया जाता है कि उसमें पूरा हमारा डिटेल इनकम का पूरा ब्यौरा होता है। चौथा बेनिफिट ये है, ये यदि हमारों को इस ईयर में कोई लॉसेस हुए हैं तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर में जब भी प्रॉफिट हो तो उसको पिछले ईयर के लॉस को सेटअप करें। तो पहले हमें ना इस ईयर के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना होगा। वो कैरी फॉरवर्ड ओनली आईटीआर फाइल करके ही हो सकता है, अदरवाइज आईटीआर फाइल नहीं किए तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। चौथा बेनिफिट ये होता है कि हम गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम 5 ईयर की आईटीआर मांगते हैं। यदि हमने 5 ईयर की आईटीआर फाइल नहीं कर रखी होगी तो हम गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पांचवा बेनिफिट ये होता है कि ये फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी के लिए भी यूज किया जाता है ये डॉक्यूमेंट। यदि हमने फाइनेंस यदि हमारे पूरे सुटेबल उसमें शो करते हैं कैसे इनकम शो हुई, पूरा कभी भी किसी को डाटा देना हो तो हमारे इजीली दे सकते हैं, जो हमने आईटीआर फाइल कर रखा है हमें पे बिलीव करते हैं। और छठा बेनिफिट ये है, हम यदि वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें इजीली प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा वीज़ा में यही डिटेल मांगते हैं हमारा एड्रेस प्रूफ क्या है, इनकम प्रूफ क्या है। तो आईटीआर से हमारे को ना वीज़ा प्रूफ प्रोसेस ना इजीली हो जाता है। अदर बेनिफिट भी होते हैं हमारे को आईटीआर फाइल करने से। यदि मान लो हमारी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो हमारे को लेट फीस 5000 देनी पड़ेगी। यदि इनकम हमारे 5 लाख से नीचे है तो लेट फीस 1000 देनी पड़ेगी। यदि हमने आईटीआर फाइल टाइमली कर ली तो 5 लाख से हमारी इनकम नीचे है तो 1,00,000 का सेविंग हो जाएगा। 5 लाख से ऊपर है तो हमारे को 5000 का सेविंग हो जाएगा। तो ये भी बेनिफिट होता है। और हमारे का ना जो भी इनकम आईटीआर में फाइल करेंगे तो हमारी इनकम ना वाइट मनी के तौर पे शो होती है, हमारे कोई भी वो ब्लैक मनी शो नहीं होगी इनकम। अदर बेनिफिट ये है इसमें और कि हमारी जो भी है हमारे को स्क्रूटनी या नोटिस नहीं अवॉइड करता है आईटीआर फाइल करने से, कि हमने आईटीआर फाइल में सब कुछ हमें इसमें ऑलरेडी पहले शो किया होता है। यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए तो इजीली अवेलेबल हो जाए। यदि कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट में शो कर बताइए, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँ तो पहले उसका डिस्कशन कर लूँ। इसी के साथ वीडियो को पूर्णाम देता हूँ। बाय बाय।